Good morning students. Today we have to start the next topic of our chapter, that is corrosion. This is the last point that we have to study in this chapter. Corrosion क्या है? एक्चुअली हमारे जो मेटल के आर्टिकल्स होते हैं, मेटल की जो थिंग्स होती हैं, लाइक मैं यहाँ पे आपको 3 मेटल्स के बारे में बता रहा हूँ: सिल्वर, कॉपर एंड आयरन. दीज आर द 3 मेटल्स. ये तीनों मेटल्स यदि हम देखें तो जब हम इनिशियली एक नया मेटल एक्सट्रैक्ट करके काम में लेते हैं तो वो शाइनिंग सरफेस के होते हैं. हमने ये भी पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो लश्रियस होते हैं, बट आफ्टर फ्यू टाइम लेटर, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीने, कुछ चीज़ों में आपको कुछ टाइम, कुछ दिन लगते हैं, जबकि कई आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे उनकी जो शाइनिंग सरफेस है वो ख़त्म होने लगती है, या एक नए सब्सटेंस की लेयर इन मेटल आर्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है. जैसे मैं बात करूं सिल्वर आर्टिकल्स की. सिल्वर आर्टिकल्स में क्या होता है? सिल्वर आर्टिकल्स में क्या होता है कि जो सिल्वर है Ag, वो एटमॉस्फेयर की एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है. सिल्वर जो है आपका वो शाइनिंग सरफेस होती है, शाइनी सरफेस होती है, बट जो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक लेयर कोटिंग बनाता है. ब्लैक लेयर की एक कोटिंग आपके सिल्वर के आर्टिकल्स के ऊपर बनाता है. हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर है, सल्फर इन एयर, इस सल्फर के साथ सिल्वर शाइनी सरफेस है, ये रिएक्शन करेगा और सिल्वर सल्फाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. इसको हम यदि इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो 2Ag इट रिएक्ट विथ S एंड इट फॉर्म्स Ag2S. हमारा जो सिल्वर है वो आपका शाइनिंग सरफेस है, लेकिन ये सिल्वर सल्फाइड आपका डल सरफेस हो जाती है, ये शाइन नहीं करता है. इस तरह से हमारा जो सिल्वर है वो धीरे धीरे आफ्टर ए फ्यू टाइम लेटर ये आपका डल सरफेस का हो जाता है. ये होता है कोरोजन इफेक्ट से. दिस इफेक्ट ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर के ऊपर ये इफेक्ट है वो आपका कोरोजन की वजह से है. सिमिलरली सेकंड हमने देखा, फर्स्ट आपने सिल्वर डिस्कस किया, सेकंड आपने देखा कॉपर के बारे में. कॉपर जो है उसमें क्या होता है कि कॉपर इन मोइस्ट, कॉपर और मोइस्ट ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है मॉइस्चर के फॉर्म में, वो इससे रिएक्ट करती है और क्या बनाएगा ये? कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट. आपका कॉपर इनिशियली ब्राउन कलर का होता है, बट मॉइस्ट एयर जो O2 है इन एयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जब एयर के कांटेक्ट में रहते हैं कॉपर के कंपोनेंट्स या कॉपर के आर्टिकल्स, तो वो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि ग्रीन कलर की लेयर बना लेता है. आपने कॉपर के जो टेंसिल्स हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर ज़रूर देखी होगी. वो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की वजह से. ये रिएक्शन किस तरह से होती है? 2Cu प्योर कॉपर के फॉर्म में है, इट रिएक्ट्स विथ H2O क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट है, CO2 भी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एंड O2 भी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. जो मॉइस्ट एयर है
इससे ये रिएक्शन होती है एंड इट फॉर्म्स CuOH का होल ट्वाइस एंड CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। ये आपकी ग्रीन कलर की लेयर आपके कॉपर के आर्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरोजन। थर्ड आर्टिकल हम यहाँ पे देख रहे हैं आयरन। आयरन के आर्टिकल्स में क्या होता है कि जब आयरन एयर के साथ कांटेक्ट में रहता है तो यह रस्ट बनाता है। ये वाला एग्जांपल आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा। इसकी रिएक्शन कैसे होगी? 4Fe प्लस 3O2 एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे ये रिएक्शन करता है एंड इट फॉर्म्स 2Fe2O3। दिस इज द रस्ट। आयरन की रस्टिंग जो है वो आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है और दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू द कोरोजन। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, कोरोजन एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से आपके जो मेटल के आर्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम के बाद में डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं एंड दिस हैपन्स ड्यू टू द कॉन्टैक्ट इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी गैसेस प्रेजेंट हैं उनके कॉन्टैक्ट की वजह से ऐसा होता है। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? हमारे जो सब्सटेंसेस हैं या जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशंस के बारे में हम यदि डिस्कस करें तो प्रिवेंशन करने के लिए हम या तो इस पे कई जो हमारे मेटल कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो मेटल कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ओएस अप्लाई कर सकते हैं लुब्रिकेटिंग, या फिर आप ग्रीसिंग कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लुब्रिकेशन। जब आप ग्रीसिंग करते हैं तो एयर से कांटेक्ट जो है, ऐसा करने से क्या होगा, ये जब आप प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे तो ये मेटल कंपोनेंट्स चाहे सिल्वर है या कॉपर है या आयरन है, ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे एंड दिस इफेक्ट विल रिड्यूस द कोरोजन रेट। इससे आपके जो कोरोजन की रेट है वो ऑब्वियसली बहुत कम रिड्यूस हो जाएगी या ना के बराबर कोरोजन आपका यहाँ पे मेटल्स के साथ होगा। अनदर प्रोसेसेस आर गैल्वेनाइजिंग एंड क्रोम प्लेटिंग। यहाँ पे क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की लेयर डिपॉजिट की जाती है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किया जा सकता है। एनोडाइजिंग, ये आपने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। एनोडाइजिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू। और मेकिंग अलॉयज, एक लास्ट है मेकिंग अलॉयज, मीन्स आप अलॉयज बना करके भी अपने मेटल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अलॉयज बना करके आप अपने मेटल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन दिस topic or in your syllabus there are two processes that you have to discuss in detail. First one is galvanizing and second one is making alloys. ये दो ऐसे processes हैं जिनको आपको यहाँ पे डिटेल से रीड आउट करना है, या हम ये कहें कि इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका आपकी बुक में दिया हुआ है। Now the first process that we have to discuss is galvanizing process. Galvanizing process is the method by which we apply a thin layer of zinc. एक पतली सी परत जिंक की अप्लाई की जाती है। थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक का डिपोजिशन करना मेटल के ऊपर
is known as galvanization. A thin layer of zinc is deposited on, अब ये किन के ऊपर होता है? बेसिकली ये होता है स्टील एंड आयरन के ऊपर। स्टील एंड आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर हम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। इससे आपकी जो सब्सटेंसेज हैं, जो स्टील और आयरन के जो कंपोनेंट्स हैं, वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट होते हैं। एक्चुअली आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा कि एक मेटल का डिपोजिशन हम दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर करते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे। तो एक जो इलेक्ट्रोड जहाँ से हमारा पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स उतरेंगे या रिमूव होंगे वो आपका जिंक का होगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो आपका आयरन और स्टील का होगा। उससे क्या होगा कि जिंक से सब्सटेंसेस रिमूव होकर के जिंक के जो एलिमेंट्स हैं, जिंक के जो फॉर्म है वो वहाँ से हटेगी और वो आयरन या स्टील के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो होता है गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, क्योंकि जिंक जो है उसमें रस्टिंग नहीं होती है। जिंक जो है वो रस्ट प्रूफ सब्सटेंस होता है जिसके अंदर रस्टिंग या कोरोजन नहीं होता है। ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए ज़्यादातर मेटल्स के अंदर हम इसको काम में नहीं लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्टली काम में लिया जाने वाला प्रोसेस है दैट इज़ अलॉइंग। अलॉइंग होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। अलॉइंग क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ अलॉइंग क्या है। एन अलॉय, alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal, a metal and a non-metal. As the definition shows, alloy एक ऐसा मिक्सर है जिसके अंदर या तो एक मेटल के साथ दूसरा मेटल ऐड किया जाता है या फिर एक मेटल के साथ एक नॉन मेटल ऐड किया जाता है। जब हम ऐसा मिक्सर प्रिपेयर करते हैं, इन दोनों से एक मिक्सर प्रिपेयर होगा, ये जो मिक्सर है वो आपका रस्ट प्रूफ होगा। ये जो मिक्सर आपको मिलेगा दैट विल बी द रस्ट प्रूफ। इसके अंदर ये जो मिक्सिंग होती है वो किस तरह से करते हैं? सबसे पहले जो हमारे ये मेटल है ये होता है प्राइमरी मेटल, जो हमारा मेन कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हमारे प्राइमरी मेटल को हीट प्रोवाइड की जाती है, हीट किया जाता है जिससे कि वो मोल्टन स्टेट में आ जाए। मोल्टन स्टेट में हम इसे चेंज कर दें। मोल्टन स्टेट में चेंज करने के बाद हम इसके अंदर जो अदर एलिमेंट्स हैं, जो कि मेटल है या नॉन मेटल है, जब ये मोल्टन स्टेट में आ गया देन अदर एलिमेंट को डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व इन द मोल्टन स्टेट। इस मोल्टन स्टेट का जो हमारा पहला प्राइमरी मेटल है इसके अंदर हम दूसरे एलिमेंट को डिसॉल्व करते हैं। ये जो अदर एलिमेंट है वो आपका हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि हम हमारी इच्छा से या हमारी मनमर्जी से कुछ भी इसमें ऐड कर देंगे। एक प्रॉपर अलॉय बनाने के लिए हमें फिक्स प्रोपोर्शंस पता होनी चाहिए और उन फिक्स प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग ही हम मिक्सर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो जो अदर एलिमेंट है या जो प्राइमरी मेटल्स हैं ये आपके होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। दे शुड बी इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड इसको फिर हम कूल डाउन करते हैं। ये मोल्टन स्टेट में होता है, डिसॉल्व किया, देन ये जो हमारा मिक्सर है इस मिक्सर को हम कूल डाउन करते हैं एट रूम टेम्परेचर, कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। इसको हम कूल डाउन करके वापस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन जो हमें मिक्सर मिलेगा दैट इज कॉल्ड द अलॉय। इस जो बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा अलॉय होगा। अब ये अलॉइंग क्यों की जाती है, अलॉइंग से बेनिफिट क्या है, इसको हम कंसल्ट
करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट जो हम अलॉयज बना रहे हैं, ये अलॉयज बनाते क्यों हैं। देखो, जो प्योर आयरन होता है, प्योर आयरन जिसके अंदर कोई मिक्सर या कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वी कैन स्ट्रेच इट, स्ट्रेचेस इजीली। इसको हम इजीली स्ट्रेच भी कर सकते हैं जब हम इसको हीट करते हैं। स्ट्रेच इजीली कब होगा, ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्ट्रेच होगा। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं देन इट विल स्ट्रेच इजीली। बट व्हेन वी ऐड ओनली 0.05% कार्बन का सिर्फ 0.05% पार्ट यदि हम इस प्योर आयरन के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा कार्बन बहुत ही ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पे आयरन बन जाएगा। दिस विल नॉन एज अलॉय ऑफ आयरन, ये आपका आयरन का अलॉय फॉर्म होगा। इसी तरह बहुत सारे हम अलॉयज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन आयरन, निकल एंड क्रोमियम इन 3 सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं देन द अलॉय विल नॉन एज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बन जाता है जो कि हमारे ब्लेड्स, नाइफ्स जो होते हैं उनके अंदर काम आता है। अनदर कॉपर एंड जिंक, यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे दिस विल फॉर्म ब्रास, इससे आपका ब्रास बनेगा। दैट इज ऑल्सो एन अलॉय। जब हम कॉपर एंड टिन को ऐड करेंगे तो हमारा जो अलॉय बनेगा दैट विल बी ब्रोंज। Brass and bronze are the different things. Then lead and tin, इनको यदि हम ऐड करेंगे तो आपका शोल्डर जो होता है वो बनता है। शोल्डर क्या है, आपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स वगैरह देखी होंगी। जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं, वो पेस्टिंग करते हैं वायर्स की। तो वायर्स को पेस्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग होती है उनको हम वेल्डिंग बोल सकते हैं। फॉर द वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग करने के लिए जो हमारा कंपोनेंट काम आता है दैट इज नॉन एज शोल्डर, और ये बनता है लीड और टीन के मिक्सर से। इसी तरह अब हमारे जो अलॉयज हैं उन अलॉयज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एज आई टोल्ड यू कि हम अलॉयज को क्यों काम में लेते हैं। अलॉयज की प्रॉपर्टी ये है कि एक तो ये कोरोजन को बहुत कम रिड्यूस कर देता है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो कोरोजन की जो रेट है उसको ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। इससे आपके जो सब्सटेंसेज हैं वो आपके डेस्ट्रॉय नहीं होंगे। सेकेंड वन थिंग, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड वन, आपके जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या जिस तरह के आपको सब्सटेंसेज चाहिए, जिस तरह की आपको प्रॉपर्टीज चाहिए, वो आप अलॉय के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज बाय विच वी यूज अलॉइंग। वो हम ये अलॉइंग प्रोसेस क्यों काम में लेते हैं। अब ये जो अलॉयज हैं, अलॉयज के कुछ स्पेशलिटीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर अलॉय, ये आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड मेल्टिंग पॉइंट। एज वी नो डेट हमारे जो मेटल्स होते हैं वो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है।
बट जब हम इसमें नॉन मेटल्स या कोई दूसरा मेटल ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से ये मिक्सर बन जाते हैं, एंड मिक्सर की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं रखते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू द प्योर मेटल, कि यहाँ पे हमने इम्प्योरिटीज ऐड की हैं। एक यहाँ पे अलॉय का एग्जांपल जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है, डेट इज गोल्ड। एक अलॉय जो है वो आपका गोल्ड है। इसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, डेट इज द प्योरेस्ट गोल्ड इन इंडिया। प्योरेस्ट, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, 24 कैरेट। 24 कैरेट के यदि हम ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, एकदम प्योर गोल्ड के यदि ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो वो आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मीन्स हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज होते ही वो मेल्ट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो ज्वेलर्स होते हैं वो उनको एक प्रॉपर शेप या जो डिज़ाइन देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। इसके लिए हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो हमारी ज्वेलरी होती है, वो 22 कैरेट गोल्ड की बनी होती है। 22 कैरेट गोल्ड में क्या होता है कि यदि गोल्ड के 24 पार्ट्स किए जाएं, 24 पार्ट्स में से 22 पार्ट्स तो आपके होते हैं गोल्ड के, 22 पार्ट्स तो होते हैं आपके गोल्ड के, एंड 2 पार्ट ऑफ या तो आपके सिल्वर काम में लिया जाता है, या तो सिल्वर ऐड किया जाता है, अदरवाइज इसमें कॉपर ऐड करते हैं। मीन्स मिक्सर होता है जिसकी वजह से आपका जो ऑर्नामेंट्स वगैरह है वो इजीली शेप में और मोल्डेड स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जो डिजाइनिंग या जो शेप हम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। So this is the completion of your chapter, that is chapter number 3rd. Now we have to discuss our chapter number 4 in the next class.